2-3 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने ये बताया था कि एमसीडी करोल बाग के अंदर बैंक स्ट्रीट के ऊपर एक दो स्कूल नगर निगम के चल रहे हैं। उन दो स्कूलों को ख़त्म करके वहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोजेक्ट छोड़ा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि ये स्कूल पे तो हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये स्कूल बंद हो 6000 स्क्वायर मीटर की जगह है। जिस आदमी को ये ठेका दे रहे हैं, इस कंपनी का नाम है ओमेक्स। ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। इस कंपनी को ये ठेका दिया जा रहा है और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अखबारों की कटिंग्स हैं ये इसके अंदर, और साथ में ये टेंडर की कॉपी भी है। इस टेंडर की कॉपी के हिसाब से जो भी आदमी इस बिड को एक्सेप्ट करेगा वो किसी भी तरह से कहीं भी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। उसने कोई चोरी नहीं की होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस आदमी को ये ठेका दिया जा रहा है ओमेक्स कंपनी वाले को, उसके ऊपर दिल्ली और एनसीआर के अंदर, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पंजाब तक जो है, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है उसके ऊपर जो है जुर्माना लगा रखा है और उसके ऊपर, इस कंपनी के ऊपर केस रजिस्टर है। करोड़ों रुपए की इसकी देनदारी है और जिसकी वजह से अलग अलग गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केस बना रखा है। और ये सारी हेडलाइंस जो है अखबार की मैं आपको दूंगा, इसके अंदर अलग अलग केसेस के अंदर ये बताया गया है। और इसी के अंदर एक खबर ये भी है कि ये ओमेक्स कंपनी के दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के ऊपर भी जो है फौजरी का केस कर रखा है। मतलब एक कंपनी जो पूरी तरह से डिफॉल्ट पे चल रही है, एक कंपनी जिसके दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर ने आपस में झगड़ा है और एक ने दूसरे पे केस कर रखा है, उस कंपनी को ये ठेका दिया जा रहा है। ऐसे ही अनन फनन के अंदर ये काम किया जा रहा है, पूरी तरह से साठगांठ से ये काम किया जा रहा है और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको बस किसी भी तरह से, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि अंडर टेबल पेमेंट इस कॉन्ट्रैक्टर से पकड़ ली है। जो अधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्टर से अंडर टेबल पैसे ले लिए हैं और अब ये किसी भी तरह से इस आदमी को ये काम देना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो डिफॉल्टर है, ये जानते हुए भी कि वो एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लेने का, उसके बाद भी इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा ये जो अजमेखा रोड का की जगह जिसपे इस कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दिया जा रहा है, ये जगह 4115 स्क्वायर मीटर की है। आप जानते हैं कि इसको इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऐसा बताया हमने कि 175 करोड़ के अंदर ये ठेका दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि करोल बाग जो है कितनी महंगी जगह है। अगर 50 गज की भी आप दुकान लेने जाएंगे तो वो करोड़ों से कम नहीं है। और ऐसी जगह के अंदर इतनी प्राइम लोकेशन में इतना बड़ा एरिया, 4115 स्क्वायर मीटर की जगह को सिर्फ 175 करोड़ के अंदर जो है दिया जा रहा है। 90 साल की लीज के लिए दिया जा रहा है। यानी 90 साल तक इसका कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 90 साल तक सरकार का या डिपार्टमेंट का वहां से जो है कोई लेना देना नहीं होगा। उसके बाद मालिक जो है ये कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। और हमारे पास ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं जहां पर जब 90 साल के लिए किसी को कोई जगह लीज पे दी जाती है तो उसके बाद सरकार जब अपनी जगह को वापस लेने जाती है तो वो लिटिगेशन में जाता है, मामला कोर्ट में चले जाता है, वो आदमी उस जगह को कभी नहीं छोड़ता है। हमारे ही इलाके के अंदर पचकुया रोड के ऊपर एक जगह है जो सरकार ने एक आदमी को लीज पे दी थी। प्राइम लोकेशन, जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके साथ में ही वो जगह है। उस जगह को 90 साल की लीज पे दिया गया था और आज सरकार जो है कोर्ट के धक्के खा रही है, लेकिन वो आदमी जो है उसने उसकी सब लीज करके आगे जगह दे दी है और वो जगह सरकार खाली नहीं कर पा रही है। तो एक तो इतनी प्राइम लोकेशन में इतनी महंगी जगह को इतने कम जो है औने पौने दाम में दिया जा रहा है और 90 साल के लिए जगह देकर उस कॉन्ट्रैक्टर को एक तरह से मालिक बनाया जा रहा है, क्योंकि इस टेंडर में इन्होंने प्रोविजन रखा है कि इस जगह को फ्री होल्ड करके दे रहे हैं। और फ्री होल्ड का मतलब ये है कि उसके बाद
वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को आप रोक नहीं सकते हैं। अगर एक आम आदमी अगर अपने मकान को फ्री होल्ड कराने जाए ना आज, तो उसकी जूतियाँ घिस जाती हैं, लेकिन कभी उसका उसका घर मकान जो है डीडीए से फ्री होल्ड नहीं होता है। लेकिन इस केस में आप देखिए कि डिपार्टमेंट एमसीडी ही कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो डीडीए से फ्री होल्ड करा के जगह दे रही है और 90 साल के लिए जो है जगह को दिया जा रहा है। इस मामले के अंदर ये मेरे पास कुछ 8-10 आरडब्ल्यूएस के लेटर्स हैं। करोल बाग की ज़्यादातर आरडब्ल्यूएस इस मामले में हमारे साथ हैं। वो उन सब का ये कहना है कि स्कूलों को ख़त्म करके पार्किंग को बनाया जाना ये सरासर गलत है। हमारे इलाके को, हमारे क्षेत्र को घनी आबादी होने की वजह से नए स्कूलों की ज़रूरत है और स्कूलों की ज़रूरत है। ऐसे में अगर हम पार्किंग जैसी चीज़ के लिए स्कूलों को ख़त्म कर रहे हैं तो उसका क्षेत्र की जनता और आरडब्ल्यूएस जो है विरोध कर रही है। उन्होंने हमें अपना पत्र दिया है और ये सारी आरडब्ल्यूएस इन्होंने कहा है कि हम वो खुद भी सभी अथॉरिटीज़ को लेटर लिख रही हैं कि एमसीडी के द्वारा जो काम किया जा रहा है ये सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और इसको रोका जाए। आपके पास प्रूफ है, इस मामले को आप कहाँ तक लेके जाएंगे आगे? हमने बताया कि अब इसको हम बड़े आंदोलन के रूप में करने वाले हैं, क्योंकि जनता से हमें इसमें रिस्पांस मिल रहा है। जनता ये कह रही है कि ये बिल्कुल गलत काम है और इसमें हम आपके साथ हैं, तो इसको हम बड़े आंदोलन के रूप में करेंगे। और ये काम जो ये चाह रहे हैं करना, ये जो अनैतिक काम ये करना चाह रहे हैं नगर निगम के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस काम को हम बिल्कुल नहीं होने देंगे।